हेलो गाइस। ये मेरा पहला वीडियो है मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। परेशान इस बेसिस पे हो गया हूँ क्योंकि जो मैंने लॉकअप का सीज़न 1 देखा है, सॉरी सीज़न 2 देखा है, वो मुझे पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं उसको देखना स्टार्ट किया, मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। मैंने आकांक्षा और योगेश और लैला की वजह से मैंने ये शो देखना स्टार्ट किया एंड आई रियली लाइक दैट शो। बट भाई उसमें मुझे लड़ाई भी अच्छी लग रही थी, मुझे सब कुछ पसंद आया, बट इतनी बायसनेस मुझे नहीं समझ में आई ये जजेस की इतनी भाई वो सबको इतना गंदा गंदा समझाते हैं। ठीक है, मतलब वो मतलब ये जो श्रेया और शिल्पा हैं वो, ठीक है, इतना गंदा गंदा लोगों को बोलते हैं तब कुछ नहीं है, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसे समझाते हैं जैसे उनके घर के सदस्य हैं, उनको इतने प्यार से समझाएंगे। बट अगर कोई उनकी रिस्पेक्ट कर ले जजेस की तो पता नहीं उनके क्या कौन सी चुल मच जाती है कि उनको इतनी गंदी तरीके से समझाएंगे कि उससे बात करने का भी मन नहीं करता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे फरा मैम और ये रितेश सर से मतलब एकदम से चिढ़ टाइप की हो गई है, जबकि मैं इनको इतना पसंद करता था। ठीक है, पता नहीं क्यों, कितनी इनके क्या ऐसी चुल मची है। ठीक है, उन उसको निकाल दिया, योगेश को निकाल दिया, किस बेसिस पे निकाल दिया? कितनी टीआरपी आपको दे रहे थे ये जो हर्षद और मतलब शिवांगी लोग हैं, उसको शिवांगी को सिक्योर कर दिया, क्यों कर दिया भाई? क्या है ऐसा शिवांगी में? कितनी दे रही थी तुमको टीआरपी? क्या मतलब कितना हो रहा था? एकता मैम की शो की मतलब एक्ट्रेस है तो मतलब क्या, अभिनेत्री हैं तो मतलब क्या उनको उसमें रख लेंगी? और कोई कंटेंट नहीं दे रहा है। आकांक्षा इतना अच्छा खेल रही है, लैला इतना अच्छा खेल रहा है। ठीक है, ये योगेश इतना बढ़िया खेल रहा है, पता नहीं कौन सी चुलमची निकाल दिया भाई, निकालो उनको दिखाओ। पता नहीं ये शिल्पा अलग अलग मुंह बनाती है भाई, मैं सिर्फ इसके भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं इसके सिर्फ एक्सप्रेशन देखता हूँ, इतने गंदे एक्सप्रेशन देती है, कतई मन करता है इसके मुंह पे हक दूँ। सच बता रहा हूँ, इतनी गंदी लगती है ये। जब से इसकी पता चली है कि उसने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी 10 साल के बाद, भाई उसकी फैमिली पे क्या बीती होगी भाई, वो प्रोड्यूसर पे, मतलब आदमी किस लेवल की है वो यार। कांट बिलीव इट। मतलब अगर खुद सोचो कि मतलब तुम किसी को ऐसे ट्रॉमा दे रही हो, ठीक है, उसके फैमिली पे सोचो क्या गुजरेगी, उसके बच्चे उसको सही से देखते नहीं होंगे, उसकी बीवी उसको सही से बात नहीं करती होगी, सोसाइटी उसको कितना गंदा संदा बोलती होगी। अब बोलती है कि वो आए मेरे पास काम मांगने, अरे भाई बहन जो तुम्हारे पास काम नहीं था, ठीक है, तुम इधर उधर मरवा रही थी, ठीक है, तब जाके तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब तुमने उस चीज़ को उसके सामने बोला हो कि हाँ भाई, तब तुमने खुद पर्सनली सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी कि उनसे, हाँ, कि तुमने गलत चीज़ बोली है, तब जाके अब तुम पब्लिक में आई हो कि तुमने जो भी बोला है, जो तुमने इल्ज़ाम लगाए थे वो झूठे लगाए हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी को नहीं लगा दिया तुमने, ऐसे तुमने नहीं, भाभी जी घर पर हैं पे दोबारा आ गई, ठीक है, तुमने बताया होगा प्रॉपरली। और रही बात तुम्हारी, इतनी ये नस्ल इतनी ख़राब हो है तुम्हारी शिल्पा, कसम से बता रहा हूँ, तू इतना गंदा झेलने वाली है। भगवान, मैं इसको कह रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, भगवान तुम देख लेना। ठीक है, ये इतना गंदी हो रखी है श्रेया, ये दूसरों को इतना ज्ञान चोदते रहते हैं दोनों। ठीक है, खुद कितनी गंदी हैं ये खुद नहीं जानती हैं भाई। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, माँ चुदाएँ, ठीक है, सब भोसड़ी वाले, जो भी जिनको जो भी बायस हो रखे हैं, जो भी अच्छे कंटेस्टेंट को निकाल रहे हैं, ठीक है, और बुरे लोगों को भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सूफ़ी क्या दे रहा था, सूफ़ी कंटेंट नाम के पे क्या दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था। मतलब उनको सिर्फ ऐसा होता है कि जो हमें कंटेंट नहीं देगा हमको, भाई किस तुम क्या साबित करना चाहते हो इतने कमज़ोर कमज़ोर लोगों को रख के? मतलब एक होता है कि अगर होता है कि अपने एक लेवल के लोग रखो तो ठीक भी है, समझ रहे हो? वो आई है, एक शिल्पा आई है, पता नहीं इसको कहाँ से बीच में उठा के कहीं से भी लेके आ गए, ठीक है, मतलब वो बिग बॉस जीत गई तो मानो हाँ बहुत बड़ी खिलाड़ी होगी, भाई वो बिग बॉस जीती नहीं, उसको खैरात में मिला है, समझ लो। ठीक है, स्क्रिप्टेड शो है, सब कुछ खैरात में मिला है। और दूसरी चीज़ ये कि किसी को भी उठा के ऐसे ही लेके आ जाओगे, किसी को भी ऐसे जिता दोगे तो झांट कोई शो नहीं देखने वाला। ठीक है भाई, मैं सोच रहा हूँ कि यार योगेश इतना अच्छा था यार, सच बता रहा हूँ, वो इतनी रिस्पेक्ट करता था सबकी। ठीक है, उसने रितेश भाई को एक बार कुछ मतलब ऐसे ही कुछ जवाब में, इसे गेम में ही कुछ हो गया, बोल दिया था ऐसे ही, मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं था, तो ये रितेश ने बहुत गंदे से बोला था। ठीक है, फिर बाद में उसने कई बार सॉरी बोला कि भाई ऐसा नहीं बोलने वाला था, ऐसा बस वैसे ही। भाई वो भी 22 साल का लड़का है, ठीक है, 30 साल का उन बुड्ढियों की तरह नहीं है जो
इतना तमीज़ नहीं है, ठीक है। अभी तक का अगर शादी हो गई तो बच्चे हो जाते हैं, ठीक। तब भी उनको तमीज़ नहीं आई है कि मतलब कैसे बोलना चाहिए, कैसे कैसे लोगों से बोलना चाहिए, ठीक। जहाँ देखो मुंह खोलती बस हग देती हैं, जहाँ देखो मुंह खोलती बस हग देती हैं। पता नहीं क्या है, इनके चुल मची पड़ी है। तमीज़ ही नहीं है कैसे किसके साथ बिहेव करना है, कैसे कैसे पता नहीं क्या है ये बाहर की चीज़ें। भाई शो के अंदर हो तुम, शो की बात करो ना, शो के अंदर तुम कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो। बाहर की कंट्रोवर्सीज ला के थोड़ी जीत जाओगी तुम। बस मुंह खोल के हग नहीं आता है जीवन में, कुछ और भी करना आता है। सही से गेम खेलना आता है तो गेम खेलो। नेगेटिव पीआर भाई, मैंने एक वीडियो वीडियो देखी है इंस्टा पे, ठीक है, अभी करंटली मैंने देखी। श्रेया वर्ल्ड का जो एक नेगेटिव पीआर फैलाने के लिए उसने बात करी है योगेश आकांक्षा और लैला के खिलाफ, ठीक है। नेगेटिव पीआर, कैन यू इमेजिन किस लेवल की चीप लोग हैं वहाँ पे उसके। मतलब हद हो गई है भाई। वेल, पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे भाई, थोड़ा सा देख लियो। और मैं कोई अपना चैनल स्टार्ट करने नहीं वाला हूँ। बस मेरा मन था कि मैं खुद की भड़ास निकालूं, क्योंकि मैं देख देख के परेशान हो गया इन सब चीज़ों को। बहुत गंदा। मतलब यार मैं लॉकअप किस वजह से देख रहा था, क्या निकला है यार। शिट मैन, कांट बिलीव इट यार। थैंक यू सो मच।